हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एयर प्रेशर रेगुलेटर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एयर प्रेशर रेगुलेटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं, ये हमारा एक प्रेशर रेगुलेटर है और यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है। अब हम डिटेल में बात करेंगे प्रेशर रेगुलेटर के बारे में। तो प्रेशर रेगुलेटर, सबसे पहले समझते हैं कि प्रेशर रेगुलेटर है क्या। तो प्रेशर रेगुलेटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम आउटपुट प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। और ये आउटपुट प्रेशर रेगुलेट क्यों करते हैं, इसका भी एक रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल के लीजिए, मान लीजिए हमारे जो मेन कंप्रेसर सिस्टम है उसमें हमारी सप्लाई आ रही है 8 बार की, लेकिन हमें आगे में जो प्रेशर चाहिए इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो न्यूमेटिक सिलेंडर हैं, न्यूमेटिक सोलेनोइड वाल्व्स हैं, कोई भी ऐसा न्यूमेटिक डिवाइस जो कि हम ऑपरेट करें, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें 6 बार प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम 8 बार जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके 6 बार हम उसको मेंटेन करेंगे। तो इनपुट एयर प्रेशर को रेगुलेट किया हमने कितना, आउटपुट एयर प्रेशर 6 बार मेंटेन करने के लिए। तो प्रेशर रेगुलेटर का जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए या फिर प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि प्रेशर रेगुलेटर सिर्फ तभी प्रेशर को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करेगा अगर हमारा जो इनपुट प्रेशर है वो हमारा मान लीजिए 6 बार है और हमें आउटपुट में प्रेशर अगर हमारा 4 बार चाहिए तो हम प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर यही प्रेशर हमें 4 बार से 6 बार तक चाहिए या 5 बार चाहिए तो हम उस 4 बार से 5 बार तक उस प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आउटपुट में हमें मैक्सिमम उतना ही प्रेशर मिलेगा जितना हमारा इनपुट में मैक्सिमम प्रेशर आ रहा होगा। तो एक तो ये हो गया कि प्रेशर रेगुलेटर का जो हम यूज़ करते हैं वो हम प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर में जो प्रेशर रेगुलेटर होते हैं उनका यूज़ 2 तरह के सिस्टम में किया जाता है। एक होते हैं हमारे न्यूमेटिक एयर सिस्टम, दूसरे होते हैं हमारे मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम में जैसे कि हमारे हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम हो गए और न्यूमेटिक में हो गए हमारे कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। बेसिक जो फंक्शन है वो प्रेशर रेगुलेटर का है, वो प्रेशर को रेगुलेट करना है। वो ये प्रेशर कौन सा रेगुलेट करेगा, ये आउटपुट साइड में हमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड करेगा और इनपुट में जो भी प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट साइड में प्रेशर मिलेगा। अब ये प्रेशर हमें कैसे हम कम करते हैं, कैसे प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेशर रेगुलेटर के पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि इस इमेज में हम देख रहे हैं, ये हमारे प्रेशर रेगुलेटर की ही इंटरनल इमेज है। इस इमेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपर साइड में एक नॉब रहती है जिसको हम एडजस्टमेंट्स नॉब बोलते हैं, स्क्रू भी बोला जाता है। इसके इंटरनल में देखेंगे तो यहाँ एक स्प्रिंग लगा रहता है जो कि रेगुलेटिंग स्प्रिंग भी कहा जाता है। यही जो स्प्रिंग होता है ये एडजस्टमेंट नॉब की हेल्प से स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्लेक्सिबल डायफ्राम है। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस डायफ्राम के ऊपर में फोर्स को अप्लाई करता है। इधर में देखेंगे तो इनपुट पोर्ट है और ये एक प्रेशर रेगुलेटर का आउटपुट पोर्ट है। यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो बॉल पिन है। जब भी हमारा नोब स्प्रिंग के ऊपर में प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये स्प्रिंग जो है वो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और ये डायफ्राम की हेल्प से ये जो वाल्व है ये ओपन और क्लोज होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके जो मेन पार्ट्स हुए वो हुए प्रेशर रेगुलेटर के वाल्व की बॉडी, इनपुट एयर पोर्ट, आउटपुट एयर पोर्ट, डायफ्राम, मेन वाल्व, लोडिंग स्प्रिंग जो कि यहाँ पे है। उसके बाद प्रेशर गेज जो है वो हमें इस रेगुलेटर के आउटपुट से कितना प्रेशर फ्लो हो रहा है उसके बारे में बताता है, और प्रेशर एडजस्टमेंट नॉब जो कि यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं प्रेशर रेगुलेटर के वर्किंग के बारे में। तो प्रेशर रेगुलेटर जो है वो प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और प्रेशर जो है वो हम आउटपुट साइड में रेगुलेट करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि हम यहाँ पे ने एग्जांपल लिया है कि हमारे इनपुट साइड में जो
इनपुट पोर्ट पे प्रेशर है वो 8 बार है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 बार की है। अब 8 बार से 6 बार हमें अगर प्रेशर चाहिए तो ये प्रेशर हम प्रेशर रेगुलेटर की हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जब हाई प्रेशर जो है वो इनपुट पोर्ट साइड में एंटर करेगा रेगुलेटर के, तो ये हाई प्रेशर जो होगा वो इनपुट पोर्ट तक ही ब्लॉक रहेगा। अब ये प्रेशर आउटपुट साइड में कब मिलेगा, ये प्रेशर आउटपुट साइड में हमें तब मिलेगा जब हम एडजस्टमेंट नॉब को थोड़ा सा क्लॉकवाइज में टाइट करेंगे। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट नॉब से, तो स्प्रिंग के ऊपर में फोर्स अप्लाई होगी और वो जो स्प्रिंग है वो डायफ्राम पे फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड साइड में। जब डायफ्राम के ऊपर में फोर्स आएगी तो डायफ्राम के साथ में जो कनेक्टर मेन वाल्व है उसके ऊपर में भी फोर्स अप्लाई होगी, और जैसे ये फोर्स अप्लाई होगी तो डायफ्राम जो है वो मेन वाल्व को ओपन करेगा, जिसके कारण जो इनपुट एयर प्रेशर है वो आउटपुट एयर साइड में एयर को मूव करेगा। अब आउटपुट साइड में एयर तो मूव होगी, लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर कैसे प्रोवाइड करता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रेशर रेगुलेटर की वर्किंग को हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, जिस स्टेज में हमारे जो एडजस्टमेंट नॉब है ये टोटली अपवर्ड साइड में है, मतलब कोई भी अभी यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर में फोर्स अप्लाई नहीं की गई है। तो इस केस में अगर देखें तो हमारा जो स्प्रिंग है वो फुली ओपन है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इनपुट एयर आ रही है वो यहीं तक इनपुट पोर्ट तक ही ब्लॉक होगी, क्योंकि ये जो हमारा मेन वाल्व है ये पिन जो है वो अभी इस आउटपुट पोर्ट को ब्लॉक करके इसने रखा हुआ है। इस केस में अगर हम प्रेशर गेज के ऊपर प्रेशर देखें तो 0 बार आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज आई हमारी जब हमारे जो एडजस्टमेंट नॉब है वो टोटली अपवर्ड साइड में है, वो टोटली फ्री है, उससे स्प्रिंग के ऊपर में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की गई है। अब सेकंड स्टेज आती है जब हम एडजस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये स्प्रिंग जो होगा ये कंप्रेस होगा। अब जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो इसने इस डायफ्राम के ऊपर में एक फोर्स अप्लाई करी। अब इस फोर्स के अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो पिन है, जो ये वाल्व है, यहाँ पे भी स्प्रिंग लगा हुआ है, ये पिन जो है वो अपनी इस पोजीशन से हटेगी, जिसके कारण जो इनपुट पोर्ट्स में जो प्रेशर आ रहा है जो कि यहाँ पे ब्लॉक कर रखा था, ये प्रेशर हमारे आउटपुट पोर्ट्स की साइड में फ़्लो करेगा। तो ये जो यहाँ पे एयर प्रेशर जो ब्लॉक हुआ था ये पोर्ट खुल जाएगा, जिसके कारण इनपुट साइड से एयर प्रेशर आएगा और वो आउटपुट साइड में प्रेशर को फ्लो करने देगा। अभी ये तो होगी हमारी सेकंड स्टेज कि इनपुट साइड से प्रेशर आया और आउटपुट साइड में फ़्लो होने स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे हम गेज में भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे ये दिख रहा है हमारा कि इनपुट एयर प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे वाल्व जो है जब ये डायफ्राम प्रेस हुआ तो इसने वाल्व को डाउन साइड में किया और यहाँ से इनपुट साइड से आउटपुट साइड में एयर फ्लो होने स्टार्ट हुई। लेकिन ये हमें कांस्टेंट प्रेशर कैसे अप्लाई करता है, आउटपुट साइड में हमें कांस्टेंट प्रेशर कैसे मिलता है, इसके बारे में अभी समझते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे इनपुट साइड में अगर 8 बार का प्रेशर है और आउटपुट में हमें 6 बार का प्रेशर मेंटेन करना है, तो उस केस में कैसे ये मेंटेन हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से हमारा इनपुट प्रेशर आया, यहाँ पे वाल्व जो है वो ओपन है, तो यहाँ से एक जो प्रेशर है वो यहाँ आउटपुट साइड में फ़्लो करने स्टार्ट हुआ। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से प्रेशर अपवर्ड साइड में भी जा रहा है। ये जो प्रेशर है ये प्रेशर डायफ्राम को अपवर्ड साइड में लिफ्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इस डायफ्राम पे और स्प्रिंग का प्रेशर ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि इनपुट में चाहे जितना भी प्रेशर आ रहा है आउटपुट पे हमें एक कांस्टेंट प्रेशर मिलेगा, जब तक ये प्रेशर की फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स इक्विलिब्रियम स्टेज में है। जब तक ये दोनों फोर्स इक्वल हैं तो हमें कांस्टेंट प्रेशर मिलेगा। लेकिन जैसे ही या तो इस प्रेशर की फोर्स कम हो या इस स्प्रिंग की फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा आउटपुट प्रेशर है वो वेरी करेगा। अब थर्ड स्टेज समझते हैं। जब हमारा जो नॉब है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मतलब कि इसको हमने टोटली अपर साइड में ले गए, उस केस में क्या होगा कि ये स्प्रिंग फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, ये इस पोजीशन में आएगा, और उस पोजीशन में क्या होगा कि ये फिर से हमारा जो
इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट में जो एयर जा रही होगी उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक इसलिए कर देगा क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से एयर एंटर कर रही थी वो एयर यहीं पे रुक गई। अब इस केस में देखें तो हमारा जो आउटपुट प्रेशर है वो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखें जब हम इसको नॉब को क्लॉकवाइज में रोटेट किया था तो स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हुआ था, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में जो स्प्रिंग है वो हमारा फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आया। तो जो डायफ्राम के ऊपर में फोर्स थी वो 0 होगी, जिसके कारण ये जो वाल्व था ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और इसने इनपुट पोर्ट से आउटपुट साइड के पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। तो प्रेशर यहीं तक होल्ड हो गया। अगर फिर से हमें इस प्रेशर को रेगुलेट करना है तो हमें इस एडजस्टमेंट नॉब को फिर से रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा और इसके कंप्रेशन से ये वाल्व ओपन होगा और आउटपुट साइड में हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि प्रेशर रेगुलेटर सिर्फ उसी प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकता है जितना कि उसके इनपुट पोर्ट पे प्रेशर आ रहा है। अगर इनपुट पोर्ट पे प्रेशर मान लीजिए 4 बार आ रहा है और हम चाहते हैं कि आउटपुट साइड में 6 बार प्रेशर मेंटेन करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेशर रेगुलेटर इनपुट के प्रेशर को लेकर ही आउटपुट साइड में प्रेशर को जो है वो वेरी करता है, मतलब रेगुलेट करता है। तो प्रेशर रेगुलेटर का काम जो है वो प्रेशर को रेगुलेट करना है। प्रेशर को कम और ज़्यादा भी करता है लेकिन इनपुट प्रेशर के अनुसार। अगर इनपुट प्रेशर हमारा कम है तो आउटपुट प्रेशर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इनपुट प्रेशर ज़्यादा है तो आउटपुट प्रेशर हमारा कम हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।